नमस्ते। एलर्जिक फंगल राइनोसाइनसाइटिस ये है टॉपिक। मतलब साइनस में फंगल इन्फेक्शन है, उसके वजह से उसके कारण एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में हो सकता है। तो वो क्या पेशेंट का कंप्लेंट्स क्या क्या रहेगा, एग्जामिन करेंगे तो क्या क्या फाइंडिंग्स रहेगा, और साथ साथ में उसका इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट। तो ये वीडियो जो है दो भाग में देखेंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट सिर्फ ट्रीटमेंट के बारे में रहेगा। अभी तो ये शुरू होने के पहले साइनस के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। सबको 4 सेट साइनसेस है, 4 पैर, टोटल 8 नंबर। ये है फर्स्ट पैर फ्रंटल साइनस, ये सेकेंड पैर मैक्सिलरी साइनस, और आंख के साइड में जो है दोनों साइड में होना चाहिए, मैं सिर्फ एक साइड में ड्रॉ किया, वो एथमॉइड साइनस, और सबसे पीछे जो है ये स्फीनॉइड साइनस। ऐसा 4 पैर। जब साइनस में इन्फेक्शन होता है वो है साइनसाइटिस। वो बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, फंगस के वजह से हो सकता है, और दूसरा कंडीशन से वजह से भी हो सकता है। तो ये वीडियो में हम स्पेसिफिक फंगस के बारे में देखेंगे। उसी में बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन है फंगल साइनसाइटिस में। उसका सब डिवीजन में सिर्फ एलर्जिक फंगल राइनोसाइनसाइटिस के बारे में देखेंगे। तो फंगस जो है नॉर्मली सब जगह होता है। जैसे सीड से झाड़ बनता है, ऐसा छोटा सा स्पोर से फंगस बनता है। तो नॉर्मली एटमॉस्फेयर में फंगल स्पोर्स है, और एक दिन में हम तकरीबन इतना क्वांटिटी स्पोर्स हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, इतना। तो मैं और एक ये बताता हूँ, इतना ज़्यादा स्पोर्स एक दिन में हम सांस लेते हैं, अंदर जाएगा, बट हमें कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारा बॉडी का इम्यून मैकेनिज्म, बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नॉर्मल है, इसलिए वो कुछ असर नहीं करता बॉडी में। फंगस का बहुत सारा यूसेस है नॉर्मल लाइफ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट वो एक डीकम्पोजर है। मतलब घर में, ऑफिस में जो भी खा के हम डाल देते हैं, जो ऑर्गेनिक जो भी खा के हम डाल देते हैं, थोड़ा दिन के बाद देखिए तो वो नहीं रहेगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया और फंगस जो भी है वो उसको कम्प्लीटली डीकम्पोज कर देता है। इसके अलावा वो ब्रेड रेज करने में, वो वाइन का फर्मेंट करने में, चीज़ को फ्लेवर करने में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थोड़ा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन प्रोड्यूस करने में। जैसा कि कुछ भी ब्लीडिंग हुआ, ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए थोड़ा मेडिसिन है, वो मेडिसिन जो है ये फंगस से बनाते हैं। ऐसा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन वो फंगस से बनता है, पेनिसिलियम से बनता है। और एंटी कैंसर ड्रग्स, थोड़ा ड्रग्स है जो फंगस से बनाते हैं। और एडिबल मशरूम जो है, जो हम पिज़्ज़ा में ऊपर डाल के खाते हैं, वो भी एक टाइप फंगस, एडिबल मशरूम है। और बहुत सारा ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स हम फंगस से बनाते हैं। तो इतना सारा, बहुत सारा, मैं सिर्फ थोड़ा ही बताया, अभी बहुत सारा यूजेस है। बट थोड़ा कंडीशन में फंगस साइनस को और हमें इफेक्ट करने का चांसेस है। ईएनटी में, साइनस में, जब बंदे को, पेशेंट को बैक्टीरियल साइनसाइटिस सिवियर होता है, नहीं तो सिवियर एलर्जिक राइनाइटिस है, तो ये ऐसे बंदे को एलर्जिक फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ साथ फंगल इन्फेक्शन होने का चांसेस है। अभी फंगल राइनोसाइनस 2 टाइप का होता है, 2 रकम का होता है, 2 टाइप। एक इन्वेसिव, दूसरा नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव में क्या होता है कि साइनस के अंदर जाके, वो साइनस का लेयर के अंदर जाके डीप पेनिट्रेशन होके उसमें म्यूकोसा सब क्रॉस करके ब्लड वेसल्स जो है उसमें सब इन्वेड करता है, वो है इन्वेसिव फंगल राइनोसाइनसाइटिस। और साथ में जो भी बोन सब है उसको सबको खा लेता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। नॉन इन्वेसिव इसका जस्ट ऑपोजिट, वो सिर्फ म्यूकोसा और लाइनिंग, साइनस का लाइनिंग क्या सिर्फ ऊपर ही रहेगा, अंदर डीप नहीं जाएगा। और इसमें 3 वैरायटी है, एलर्जिक फंगल राइनोसाइनसाइटिस, फंगल बॉल और सैप्रोफाइटिक। और इस वीडियो में हम सिर्फ एलर्जिक फंगल राइनोसाइनसाइटिस के बारे में देखेंगे, और फंगल बॉल और सैप्रोफाइटिक फंगल साइनसाइटिस सेपरेट सा वीडियो है, वो आप देख लीजिए। तो अभी का मेन टॉपिक जो है एलर्जिक फंगल राइनोसाइनसाइटिस। इसमें क्या होता है,
कि जब फंगल कुछ भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, जैसा मैंने बताया था सीवियर एलर्जी है, तो जब फंगस साइनस पहुंच जाता है तो फंगस का प्रेजेंस के वजह से, उसका एंटीजन के वजह से, प्रेजेंस के वजह से बॉडी में प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम, उसमें थोड़ा बदलाव हो जाता है। बदलाव होके वो ज़्यादा रिएक्ट करता है। जब तक फंगस बॉडी में रहेगा तब तक वो इम्यून सिस्टम ज़्यादा चेंज हो, ज़्यादा असर करेगा बॉडी में, और बॉडी में वो प्रॉब्लम करके वो बॉडी पार्ट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। जैसे मैंने बताया था, फंगस है और पेशेंट को एटॉपिक पेशेंट से, मतलब उसको एलर्जी का प्री डिस्पोजिशन है, उससे एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है फंगस की वजह से, और उसको कंप्लेंट्स होता है। सो कॉमन कंप्लेंट्स ये रहेगा कि वो बताएगा कि पहले से मुझे एलर्जी है, और जब भी थोड़ा डस्ट है, ऐसा कुछ है, तो स्नीजिंग ज़्यादा हो जाता है, नाक बंद हो जाता है, और पानी बहने लगता है नाक से। अभी थोड़ा दिन से नाक कंप्लीटली बंद रहता है, स्पेशली एक साइड में, और उसी साइड से नाक से पानी तिक करके मोटा से बहता है, और गले में खारिश होता है, और कभी कभी फेस में पेन, सूरत में पेन और सर दर्द होता है, और स्मेल ज़्यादा स्मेल ठीक से नहीं होता। जब एग्जामिन करेंगे, स्पेशली नेसल एंडोस्कोपी करके एग्जामिन करेंगे, तो अंदर ऐसा गोश बड़े जैसा दिखने का चांस है, ये वाला, उसको मेडिकल टर्म्स में पॉलिप्स बोलते हैं। और अभी इन्वेस्टिगेशन करके कंफर्म करना है, तो सिंपल ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इओसिनोफिलिक काउंट ज़्यादा रहेगा, और साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो सी रिएक्टिव प्रोटीन ज़्यादा रहेगा। और स्पेसिफिकली एलर्जी देखने के लिए एब्सोल्यूट इओसिनोफिलिक काउंट करेंगे तो उसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा। नॉर्मली उसका वैल्यू जो है वो 300 to 400 रहता है, वो ज़्यादा रहेगा वैल्यू। और साथ में सीरम विटामिन डी ऐसे करना है। जब ब्लड में विटामिन डी का वैल्यू कम हो जाता है तो एलर्जिक सिम्टम्स बढ़ जाता है। मतलब जब हम विटामिन डी सप्लीमेंट करके ट्रीटमेंट में देंगे तो एलर्जिक सिम्टम्स कम हो सकता है। और साथ साथ में सीटी स्कैन करना पड़ेगा, और सीटी स्कैन का जो भी फाइंडिंग मैं आपको बताऊंगा। ऑपरेशन के टाइम में जो गोश्त बड़ा हुआ है, जो पॉलिप बड़ा है, वो निकाल के टेस्ट को भेजना है, और साथ साथ में फंगल डेब्रीज भी रहेगा, नहीं तो एलर्जिक म्यूसिन रहेगा, उसको भी निकाल के फंगल सीरोलॉजी, फंगल टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ता है। और अगर जो पेशेंट को ये बार बार कंप्लेन है, 2 से ज़्यादा टाइम उसने ऑपरेशन कर लिया है सेम एलर्जिक फंगल राइनोसाइनस की वजह से, तो ऐसा है तो फंगल स्पेसिफिक, फंगल एंटीजन स्पेसिफिक आईजीजी देखना पड़ेगा, और प्रिसिपिटेटिंग एंटीबॉडीज भी देखना पड़ेगा। और ज़्यादा देर से पेशेंट्स जो है जब फंगल राइनोसाइनस रहता है तो साथ साथ में चेस्ट में ब्रोंगियल आस्मा और वीजिंग प्रॉब्लम रहता है। तो वीजिंग प्रॉब्लम के लिए चेस्ट एक्सरे चाहिए और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको पल्मोनोलॉजिस्ट को मिलना है। सीटी स्कैन के बारे में आपको बताऊंगा। इसके पहले एक पॉइंट छूट गया, वो बताना चाहता हूं कि कंप्लेंट्स मैंने पहले बताया था आपको कि इतना सारा कंप्लेंट है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड केस में इतना कंप्लेंट रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट इसके वजह से एलर्जिक फंगल राइनोसाइनस के वजह से कॉम्प्लिकेशन से आ सकता है, मतलब साइनस से स्प्रेड होके आंख का इन्वॉल्वमेंट। तो पेशेंट का कंप्लेंट ये रहेगा कि आंख में सूजन है और आंख थोड़ा बड़ा जैसा दिख रहा है, बड़ा हो गया, थोड़ा पुश बाहर जैसा पुश हो रहा है, और उनका आंख ठीक से आईलिड्स ठीक से खोल नहीं सकते, और विजन का इन्वॉल्वमेंट भी होने का चांसेस है, ये आई इन्वॉल्वमेंट। कभी कभी क्या होता है कि वो ब्रेन इन्वॉल्वमेंट होने का चांस है, तो सिवियर हेडेक रहेगा और वॉमिटिंग रहेगा कंप्लेंट्स में। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड केस में सिम्टम्स मैंने बता दिया, और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी मैंने बता दिया, दोनों टाइप से प्रेजेंट हो सकते हैं। अभी सीटी स्कैन, सीटी स्कैन जो है ये नॉर्मल सीटी स्कैन है, और एक पेशेंट का सीटी स्कैन है जिसमें फंगल साइनसाइटिस डायग्नोज किया जाए। तो नॉर्मल सीटी स्कैन में साइनस देखेंगे, ये 2 मैक्सिलरी साइनस और ये एथमॉइड साइनस,
नॉर्मली अंदर हवा रहता है, एयर रहता है, इसलिए ब्लैक कलर रहेगा। तो ये देखेंगे तो अंदर ग्रे एरिया है जो मेडिकल टर्म्स में हाइपोडेंसिटी बोलते हैं, उसके अंदर एक वाइटिश एरिया दिखेगा जो हम मेडिकल टर्म्स में डबल रिंग अपीयरेंस हाइपरडेंसिटी बोलते हैं। वो इसका कारण ये है कि हेवी मेटल डिपोजिशन के कारण होता है। तो ऐसा आएगा और सिर्फ एक साइड का इन्वॉल्वमेंट है तो फंगल साइनसाइटिस का डायग्नोसिस ऑलमोस्ट हो गया। अभी जो कॉम्प्लिकेशन फर्स्ट स्लाइड में, ये स्लाइड में फंगस स्प्रेड होके ब्रेन की तरफ जा रहा है, ये ब्रीच है, बोन भी टूट गया, इरोशन हो गया और इसमें नाक से आंख में स्प्रेड हो गया। जब भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो सीटी स्कैन के साथ साथ में हमें एमआरआई स्कैन भी लेना पड़ता है ताकि हमें बेटर डायग्नोस हो, कितना एक्सटेंड है ये भी पता करने के लिए। 2 कंसल्टेशन चाहिए, एक जो है एलर्जी स्पेशलिस्ट, दूसरा जो है पल्मोनोलॉजिस्ट। एलर्जी स्पेशलिस्ट का कंसल्टेशन बाद में भी हो सकता है, सीवियर केस नहीं है तो ऑपरेशन के बाद में। पल्मोनोलॉजिस्ट के कंसर्न चाहिए इसलिए कि हमें ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना है तो चेस्ट क्लियर है क्या, क्लियर है देखना चाहिए। इसलिए ये कॉम्प्लिकेशंस मैंने पहले ही बता दिया कि आंख का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्रेनियल नर्व्स, आंख का इन्वॉल्व नर्व्स और दूसरा नर्व्स, इंपॉर्टेंट नर्व्स जो है उसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और कभी कभी ब्रेन में भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो इस वीडियो में मेनली हम ट्रीटमेंट छोड़ के बाकी जो भी है हमने देख लिया। अभी पार्ट 2 वीडियो आप देखिए, इसमें मैं ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगा। नमस्ते।